इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन अगस्त 2024 के ज्योग्राफी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर देखेंगे जो 100% सही है। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन भारत में बहने वाली अत्यधिक प्रदूषित नदी है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी जो है वो भारत की सबसे प्रदूषित नदी है। चलिए फिर 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित नदियों में से कौन भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तापी और नर्मदा। ये दोनों नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फिर 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन एक अवशिष्ट पर्वत नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमालय। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित नदियों में से किसे दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी को। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए फिर 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन नवीन जलोढ़ मिट्टी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खादर। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की राष्ट्रीय नदी है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी। फिर 7 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित राज्य में पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र को। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सिंधु नदी की सहायक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। देखिए सिंधु नदी की सहायक नदी रावी, ब्यास और सतलज, ये तीनों नदियां हैं। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन मेघालय पठार पर स्थित नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरावली। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन काली मिट्टी का स्थानीय नाम है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेगुर। फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कावेरी। गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु ये सभी नदियां हिमालय से निकलती है, लेकिन कावेरी नदी जो है वो हिमालय से नहीं निकलती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में थार मरुस्थल स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। फिर 13 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित नदियों में से कौन अरब सागर में गिरती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ए में नर्मदा है और बी में तापी, ये दोनों नदियां अरब सागर में जाकर के गिरती हैं। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित पत्तनों में से कौन भारत के पूर्वी तट पर नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कांडला। कांडला जो है वो भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है, लेकिन भारत के पूर्वी तट पर एन्नौर, तूतीकोरिन और ये है हल्दिया, ये तीनों नदियां भारत की पूर्वी तट, लेकिन कांडला भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित द्वीपों में से कौन बंगाल की खाड़ी में है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान निकोबार। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जियोग्राफी शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भूगोल एक विषय के रूप में निम्न में से किसका उत्तर ढूंढने का प्रयत्न करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। से कौन भौतिक भूगोल से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए फिर 19 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में है कि कौन मानव भूगोल की एक शाखा है। कौन मानव भूगोल की एक शाखा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। फिर 20 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सौरमंडल में कितने ग्रह हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8। 21 नंबर क्वेश्चन में है सौरमंडल की उत्पत्ति की निहारिका परिकल्पना किसने दी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्लस। चलिए फिर 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का उपग्रह है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चांद। फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन जैव भूगोल की शाखा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। वायुमंडल में निम्नलिखित गैसों में कौन पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ऑक्सीजन, ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी गैसें वायुमंडल में पाई जाती है।
चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 25 नंबर। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह निम्न में से कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति। फिर 26 पृथ्वी के कितने प्रतिशत क्षेत्र में महासागरों का विस्तार है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 71%। फिर 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। भूकंप तरंगे कितनी प्रकार की होती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4। 28 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रोड। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन आर्थिक भूगोल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। फिर लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन एक आंतरिक ग्रह है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी। और लघु प्रश्नों का उत्तर हम अगले वीडियो में अपलोड कर देंगे।